हेलो प्यारे साथियों, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 लेटर टू गॉड से। व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। बरसात की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। लेंचो ने बरसात की बूंदों की तुलना नए नए सिक्कों से की है। ही कॉल्ड दैट, उसने कहा है कि द बिग रेन ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें 10-10 के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बरसात की बूंदें हैं, आर 5, वो 5-5 के सिक्के हैं। दे आर प्रीसियस एंड वैल्यूएबल, वो इतने ही कीमती हैं जस्ट लाइक पियर्स, जैसे कि आपके समुद्र में पाए जाने वाले मोती होते हैं। क्वेश्चन 2, हु प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अच्छी फसल का वादा किसने किया। आंसर, फॉर लेंचो, लेंचो के लिए द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। मक्के के फूलों से लदे हुए खेतों ने प्रॉमिस्ड यानी कि वादा किया अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। इट नीडेड ओनली अ डाउनफॉर और एट लीस्ट अ सावर। इसे ज़रूरत थी, यानी इन खेतों को ज़रूरत थी ओनली अ डाउनफॉर, एक अच्छी बरसात की, और एट लीस्ट अ सावर, और कम से कम एक फुहार भरी बरसात। क्वेश्चन 3, लेसन अ लेटर टू गॉड। हाउ डिड लेंचोस प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। किस तरीके से लेंचो की भविष्यवाणी बरसात को लेकर के सच हो गई थी। आइए इसके आंसर को समझते हैं। Lencho had looked towards the northeast and predicted about rain. लेंचो ने उत्तर पूर्व की दिशा में देखा एंड प्रिडिक्टेड अबाउट रेन, और बरसात की भविष्यवाणी कर दी थी। फाइनली हिज प्रिडिक्शन कम ट्रू। अंत में उसकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब शाम के समय बरसना शुरू हुआ। क्वेश्चन 4, अ लेटर टू गॉड। व्हाई वाज द लेंचोज सोल फिल्ड विद सोरो। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी। आंसर को देखते हैं। द लेंचोज सोल फिल्ड विद सोरो। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वेन इज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बाई हेलस्टोन्स। जब उसके फूलों से लदे हुए मक्के के खेत जो थे, वो पूरी तरीके से हेलस्टोन के द्वारा बर्बाद हो गए। एंड देयर वाज नो होप फॉर हिज फैमिली टू अलाइव, और उसके परिवार को जीने की कोई आशा भी नहीं थी। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लेंचो बहुत दुखी होता है। क्वेश्चन 5, व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। परिवार जो था वो पूरी तरीके से दुखी क्यों नहीं था। आइए समझते हैं। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द कॉर्न फील्ड, यानी कि मक्के की फसल बर्बाद होने के बाद, लेंचो एंड हिज फैमिली वर वेरी सैड। लेंचो और उसका परिवार बहुत दुखी थे। बट दे हैड अ सिंगल होप, लेकिन उन्हें एक उम्मीद थी। द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। सो दे वर नॉट रियली अपसेट, इसीलिए वे सचमुच दुखी नहीं थे। क्वेश्चन 6, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के भगवान के लिए लिखे गए पत्र का रिप्लाई या जवाब जो है वो क्यों दिया था, उसका आप आंसर दीजिए। आंसर रहेगा, द पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड विद लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर जो साहब थे वो इम्प्रेस हो गए थे लेंचो के ईश्वर में विश्वास को देखकर। तो ही वांटेड टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद करना चाहते थे। सो यानी कि इसीलिए ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, इसीलिए उन्होंने लेंचो के पहले पत्र का जवाब भेज दिया एड्रेस टू गॉड, जो कि गॉड के लिए लिखा गया था। क्वेश्चन 7, हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। लेंचो की मदद किस तरीके से हुई थी, आंसर समझते हैं। व्हेन द पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड लेंचोज फेथ इन गॉड, जब पोस्ट मास्टर लेंचो के ईश्वर में जो विश्वास है उससे इम्प्रेस हो गए थे, तब क्या हुआ था, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया या फैसला किया। ही कलेक्टेड सम मनी,
उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे करे थे फ्रॉम हिमसेल्फ, हिज एम्प्लॉयज़ एंड हिज फ्रेंड्स, खुद से और अपने कर्मचारियों से और अपने दोस्तों से। देन उसके बाद ही सेंट द मनी टू लेंचो, उन्होंने वो पैसा जो है वो लेंचो को भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो लेंचो गुस्सा क्यों हो गया जब उसको लेटर रिसीव हुआ या जब उसको पत्र प्राप्त हुआ था। लेंचो बेग्ड 100 पीसोस फ्रॉम गॉड, लेंचो ने ईश्वर से 100 पीसोस मांगे थे। बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस थ्रू द मेल, लेकिन उसे मेल के माध्यम से सिर्फ 70 पीसोस ही प्राप्त होते हैं। पीसोस यानी कि करेंसी या अपने हिसाब से समझ लो कि रुपए। आगे समझते हैं। सो ही बिकेम एंग्री, इसीलिए वह गुस्सा हो गया था। एंड बिगेन टू राइट सेकेंड लेटर, और उसने तुरंत क्या किया, दूसरा पत्र लिखना शुरू कर दिया। फॉर कंप्लेनिंग द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, इसलिए ये लिखा था, ये शिकायत करने के लिए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को। दूसरा पत्र उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों की ईश्वर से शिकायत करने के लिए। क्वेश्चन 9, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या आपको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे वो वास्तव में ही बंच ऑफ क्रूक थे, यानी कि बेईमान बंदे थे। आइए आंसर को समझते हैं। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ डिड नॉट स्टील द लेंचोज मनी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो का जो धन था वो नहीं चुराया था। बट बल्कि दे हेल्प्ड हिम, बल्कि उन्होंने उसकी मदद की थी। सो इसीलिए आई थिंक, मुझे लगता है, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे वो बंच ऑफ क्रूक नहीं थे। लेसन अ लेटर टू गॉड, क्वेश्चन नंबर 10, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। आपसे पूछा गया है क्या लेंचो पत्र और पैसे पा करके सरप्राइज यानी कि चौंक गया था। तो चलिए आंसर को समझते हैं। नो, नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर, लेंचो लेटर को पा करके आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। फॉर हिम विथ मनी, जो कि उसके लिए मिला था विद मनी, पैसे के साथ में। बिकॉज, क्योंकि ही हैड फुल फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे ईश्वर में पूरा विश्वास था। ही न्यू दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम, वह जानता था कि ईश्वर उसकी अवश्य मदद करेंगे, इसीलिए वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। अ लेटर टू गॉड, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। वाई डिड पोस्टमैन लाफ हार्टली, पोस्टमैन दिल खोल करके क्यों हंसा। आंसर को समझते हैं। द पोस्टमैन लाफ हार्टली बिकॉज, पोस्टमैन दिल खोल के हंसा था क्योंकि ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस्ड टू गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, क्योंकि उसने गॉड के एड्रेस के लिए लिखा गया पत्र अपने कैरियर में पहली बार देखा था। ही हैड नेवर सीन सच अ ग्रेट फेथ इन गॉड बिफोर, और उसने कभी भी इस प्रकार का विश्वास ईश्वर के प्रति पहले नहीं देखा था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो ने क्या रिमार्क, क्या कहा था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, आइए समझते हैं। व्हेन लेंचो ओपन द एनवलप, जैसे ही लेंचो ने लिफाफे को खोला, ही फाउंड ओनली 70 पीसोस इंस्टीड ऑफ 100 पीसोस, तो उसे सिर्फ 70 पीसोस ही मिले 100 पीसोस की जगह पर। देन ही डाउटेड, तब उसको शक हुआ, दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन आउट 30 पीसोस, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 पीसोस को चुरा लिया है। सो ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक, इसीलिए उसने उनको अ बंच ऑफ क्रूक बोला, भेड़ियों का समूह बोला। अ लेटर टू गॉड, क्वेश्चन नंबर 13, हु मेड लेंचो एंग्री और व्हाट मेड लेंचो एंग्री। आइए आंसर को समझते हैं, यानी कि लेंचो किस वजह से गुस्सा हुआ था
ये हमको इसमें बताना है, आंसर समझते हैं। व्हेन लेंचो ओपन द एनवलप, जैसे ही लेंचो ने लिफाफे को ओपन किया था, ही फाउंड ओनली 70 पीसोस इंस्टीड ऑफ 100 पीसोस, तो उसको 100 की जगह पर सिर्फ 70 पीसोस ही मिले। देन ही डाउटेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन आउट 30 पीसोस, तब उसे डाउट हुआ, शक हुआ कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने हैड टेकन आउट, चुरा लिए हैं 30 पीसोस। सो ही बिकेम एंग्री ऑन देम, इसीलिए वह उन पर गुस्सा हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो के परिवार को क्या इकलौती उम्मीद थी? आंसर को समझते हैं। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द कॉर्न फील्ड, मक्के की फसल बर्बाद होने के बाद, लेंचो एंड हिज फैमिली वर वेरी सैड, लेंचो और उसका परिवार बहुत दुखी थे। बट दे हैड अ सिंगल होप, लेकिन उन्हें एक उम्मीद थी, द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। सो दे वर नॉट रियली अपसेट, इसीलिए वो वास्तव में दुखी नहीं थे। अ लेटर टू गॉड क्वेश्चन 15, व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज इन हिज लेटर टू गॉड, तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को अपने लेटर में क्या कॉल किया है, क्या कहा है, इसका हमें आंसर देना है। आइए समझते हैं। व्हेन लेंचो ओपन द एनवलप, जैसे ही लेंचो ने लिफाफे को खोला, ही फाउंड ओनली 70 पीसोस इंस्टीड ऑफ 100 पीसोस, तो उसको 100 की जगह पर 70 पीसोस मिले। देन ही डाउटेड, तभी उसे शक हुआ, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड टेकन आउट 30 पीसोस, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 30 पीसोस चुरा लिए हैं। तो इसीलिए ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसीलिए उसने उनको बंच ऑफ क्रूक कहा। बंच ऑफ क्रूक का मीन्स है भेड़ियों का समूह, या कह लो डिसऑनेस्ट पर्सन, बेईमान लोग कहा। अ लेटर टू गॉड क्वेश्चन 16, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, लेंचो के किस गुण ने पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस कर दिया था, ये बताना है। हाउ डिड द डिसाइडेड टू हेल्प हिम, और उसने किस तरीके से उसकी मदद करने का फैसला लिया था, उसके बारे में। आइए आंसर समझते हैं। व्हेन द पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड लेंचोज फेथ इन गॉड, जब पोस्ट मास्टर लेंचो के ईश्वर में विश्वास को देखकर इम्प्रेस हो गया था, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, तब उसने उसका मदद करने का सोचा या निश्चय किया। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ पैसे इकट्ठे करे, फ्रॉम हिमसेल्फ, खुद से, हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, एंड हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से। देन उसके बाद ही सेंड द मनी टू लेंचो, उसने वो पैसे जो थे वो टू सेंट किसको भेज दिए। देन ही सेंड द मनी टू लेंचो, उसने फिर उस धन को लेंचो को भेज दिया। अ लेटर टू गॉड क्वेश्चन 17, व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, तो लड़के जो थे खुद को भिगाते हुए बरसात में क्यों गए थे, लेटर टू गॉड के चैप्टर में। आइए समझते हैं। द बॉयज पोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे खुद को बरसात में भिगाते हुए, रेन आउट टू कलेक्ट, बाहर गए थे, टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, फ्रोजन पील्स या कहें हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। विच रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, जो बिल्कुल नए नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखते हैं।